महाराष्ट्र के माजी मंत्री हमारे नेता अशोक पाटिल साहब, बीड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सोनवणे जी, लातूर से आए हुए अन्ना साहब पाटिल साहब, बैरिस्टर उमर फारूकी, नगर परिषद के लोकप्रिय उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के आसिफ बाबा साहब, उनके साथ खड़े हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उपस्थित भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, पत्रकार भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है। आप लगातार दोपहर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रचार के लिए घूम रहे हैं। मैं आपको तकलीफ ज्यादा देना नहीं चाहता हूं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से जो बीड जिले में और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी अगर साथ आती है तो ठीक, वरना हम अपना बेस बनाने के लिए, अपनी मजबूती के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसलिए मैं धीरज देशमुख साहब जो बीड के निरीक्षक है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों का, सपकाळ साहब से लेकर धीरज देशमुख से लेकर अशोक पाटिल और राहुल सोनवणे का, कि इन्होंने राहुल गांधी के मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े किए हैं। उसका कारण यह है, जैसे अन्ना साहब पाटिल बोल रहे थे, जिसने इस देश को आजादी कराने में अपना बलिदान दिया, खून दिया, शहीद हुए उलमा और हिंदुस्तान को शहीद करने में जो लोग लगे हुए थे उनको खत्म करने के लिए उलमाओं ने यहाँ पर अपनी जान और माल लगाकर इस देश को आजाद करवाया। गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके अब्दुल कलाम आजाद तक और स्वामी रामानंद तीर्थ ने जो इस अंबाजोगाई की धरती पर कांग्रेस को मजबूत किया और पूरे महाराष्ट्र को यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स का एक मूवमेंट चलाया। आज वो स्वामी रामानंद तीर्थ की बस्ती और शहर में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, आपका भाई बाबा, इलेक्शन लड़ने जा रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ मेरी बहुत सारी माँ बहनें बैठी हुई है। आपको याद होगा कि शाहबानो केस ने पाटिल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि शाहबानो का मामला नानुत्वे का जो था वो धर्म के खिलाफ था, मुस्लिम मसला के खिलाफ था। उस मसला के फैसले को जब समझ में आया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ में किया, तो फिर सारे मुस्लिम लीडरान राजीव गांधी को मिले और उन्होंने डेलीगेशन दिया और शरीयत मोहम्मदी में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो बाबा साहब का जो संविधान है वो ये कहता है कि हर समाज को अपना अधिकार है, चाहे वो नमाज पढ़े, टोपी रखे, दाढ़ी रखे। बाबा साहब का संविधान कहता है हर मजहब को न्याय मिले। बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि भाईचारगी बढ़े। उसको बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ और फिर वो सारे हमारे हिंदू भाइयों ने, जो 400 साढ़े 400 पार्लियामेंट के मेंबर कांग्रेस के और उनके सहयोगी लोग थे, उन्होंने हाथ उठा के आवाज बुलंद की और उस बिल को पास करके ये मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान सेकुलर है, बाबा साहब की घटना को मानने वाला है। इसलिए मैं खास तौर से यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि शरीयत मोहम्मदी में अगर तब्दीली नहीं चाहिए, हमको अगर सुरक्षा चाहिए, संरक्षण चाहिए, हमको अल्लाह रसूल के कानून की पाबंदी चाहिए, तो हमको कांग्रेस पार्टी को साथ देना होगा, राहुल गांधी को साथ देना होगा। ये नगर पालिका के इलेक्शन, नगर पालिका का विकास, शहर का विकास, MIDC का विकास, ये सब चलता रहेगा। हम इस विकास को ये समझ रहे हैं, हमारे अन्ना साहब पाटिल की तरफ ये दे दिए। अन्ना साहब पाटिल विकास के लिए लड़ेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे। और रंजीताई पाटिल हमारी बहन राज्यसभा, लोकसभा में बैठी हुई है, जिसने आज सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी में पूरा प्रचार प्रसार करके 100 कांग्रेस के 110 कांग्रेस के जो यहाँ सहयोगी के साथ पार्लियामेंट में मेंबर आए, उसमें हमारी बहन रजनी पाटिल का भी याद है, सोनिया गांधी का है, राहुल जी का है। आप लोगों का वोट, मुस्लिम, दलित, OBC, हिंदू समाज, सब समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से मिला, आपने यहाँ एक मोदी को सारे कानून बनाने से रोकने का काम किया, वरना NRC, CA, हमको आपको सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती तो मुस्लिम कम्युनिटी को होती। उसको रोकने का काम राहुल गांधी ने किया। इसलिए मैं चाहता हूं ये गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए
भाईचारगी को बढ़ाने के लिए आपको कांग्रेस के हाथ मजबूत करना होंगे। और मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूं, मैं कांग्रेस में था, आपका पापा मोदी भी कांग्रेस में था। जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री पद से हटे, जिसने विलासराव ने इनको बड़ा किया, जैसे अन्ना साहब पाटिल कह रहे थे कि पैर दबा के बड़ा। अरे भाई, पैर तो दबाया ठीक है, पैर पड़ा भी तो ठीक है। अरे जिसने तुझे बढ़ाया उसकी फोटो तूने उसी दिन निकाल के अशोक चौहान की लगाया। सबसे पहले गद्दारी तूने नेता से किया, जिसने तुझे बढ़ाया तूने उसको हटाया। तो इसलिए जिसने विलासराव की फोटो को हटाया उसको नगर पालिका से हटाना अब आपका काम है। अशोक चौहान जो बीजेपी में गया उसकी फोटो लगाया इसने, अशोक चौहान भी गया, अब ये भी उधर ही आने वाला है। इसलिए आपको बिकना नहीं है, अपना वोट तकसीम करना नहीं है, गलत अफवाह पे देना नहीं है आवाज। इसलिए कि याद रखो, अल्लाह का दिया सरता नहीं और बंदे का दिया उड़ता नहीं। आपके लिए आधी रात को अशोक पाटिल खड़ेगा, राहुल खड़ेगा। आपके लिए बाबा खतीब आधी रात को आवाज दो, आपके लिए खड़ा होगा। आपके लिए पापा मोदी नहीं आएगा, मैं आपको आज बताने के लिए आया हूं। आप पैसों में मत बिकिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो यहां आए ठीक, जो यहां नहीं आए मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मैं उनसे अपील करता हूं कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सबको कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा, राहुल गांधी का साथ देना होगा। आज पार्लियामेंट में आपके लिए कौन लड़ता है? राहुल गांधी लड़ता है, प्रियंका गांधी लड़ती है, सोनिया गांधी लड़ती है। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इस देश में उन्होंने विकास के लिए काम किया, भाईचारगी के लिए काम किया, एकता के लिए काम किया, अखंडता के लिए काम किया। इसलिए हम आपकी एक अपील करने के लिए, गुजारिश करने के लिए यहाँ हैं। कांग्रेस पार्टी की निशानी पंजा है। नगर परिषद में जो नगर सेवक है उसको भी एक वोट पंजे पर और नगर अध्यक्ष को भी एक वोट पंजे पर। अपने तमाम मसाइल बाजू रखे, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को अपील करिए कि इस देश में बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बाबा साहब के कानून को बचाने के लिए और अल्लाह रसूल के अहकाम को बचाने के लिए आपको कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना है। इसलिए शायर कहता है हमारे अशोक पाटिल साहब कि अपनी ताकत का तुम्हें इल्म नहीं है शायद, अपनी ताकत का तुम्हें इल्म नहीं है शायद, एक वोट ही सरकार बदल सकता है। सैफुद्दीन सोज के एक वोट से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कुर्सी से उतरा था। आपको याद होगा, सैफुद्दीन सोज के एक वोट से पार्लियामेंट गिर गई थी। ऐसे आपके एक वोट से पापा मोदी को आपको हराना है, आपको कांग्रेस को जिताना है। आपका उम्मीदवार जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी तमाम इख्तलाफात बाजू रख के, तमाम झूठी अफवाहों को दूर रख के एक मुत्तहिद हो जाइए। हम एक हो जाएं। अशोक पाटिल साहब, हम सब, पाटिल साहब, वरना पाटिल, हम एक हो जाए तो बन सकते हैं शमशो कमर। हम सब एक हो जाए तो बन सकते हैं शमशो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बने। अगर बिखर गए तुम हार गए, हम मुत्तहिद हो गए, एक साथ आ गए तो हम जीत गए। और कांग्रेस पार्टी ने सबको न्याय दिया। इसलिए अब आपसे गुजारिश है, वक्त बहुत हो गया, आप बहुत देर से सबको सुन रहे हैं, अभी हमारे नेता अशोक पाटिल साहब को आपको सुनना है। इसलिए मैं अब अपना वक्त ज्यादा यहाँ नहीं सर्व करना चाहता हूं। बस आखिरी एक शेर है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। आप अगर जोश में आए तो फैसला गलत, वरना हमारे पास क्या है, सुबह तोश, दोपहर में गोश, शाम में बेहोश। ये काम बंद, अब होश में फैसला करना है, इत्मीनान से फैसला करना है। आज जाने के बाद पोलिंग सीट मिली नहीं मिली, पोलिंग बूथ पे आपके नाम तो कहीं इधर उधर हुए नहीं। क्यों? तो
धनवान लोग खड़े हुए हैं, धनवान आरएसएस के कर्मचारी, अधिकारी। सरकार चाहती है कि आपके नाम ऊपर लिस्ट में कम हो जाए, आपके नाम दूसरे वार्डों में चले जाए। इसलिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, वोटर का कार्ड सब चेक करना पड़ेगा। और एनआरसी, सीएए जो लगाने वाला है अमित शाह, मोदी आप पे, मेरे पर, इसको अगर रोकना है तो सुबह पहले जाकर वोट करिए और आधार कार्ड भी रखिए और रेशन कार्ड भी रखिए। आपको कोई नहीं भिजा सकता, कोई तकलीफ दे नहीं सकता। इसलिए नौजवान साथियों और मंच पर जितने उम्मीदवार हैं, मेरी उनसे विनती है कि अब आप ज्यादा वक्त हर जिम्मेदारी बच्चों को देकर मतदार यादियों का अभ्यास करें। वोटर लिस्ट के साथ साथ जो बाहर गए हैं उनको बुला लें, जो कहीं काम में मसरूफ है, किराएदार घर खाली करके गए उनको लेकर आए और पहले सबसे पहले मतदार यादियों का अभ्यास करो दोबारा। और स्टडी के साथ आपका विकास, आपका सब काम हो जाएगा। लेकिन वोट सुबह पड़ना चाहिए। इन अल्फाजों के साथ जगह लेता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।